ओके तो ओहो, रिकॉर्डिंग तो मैं बनाना भूल गई। बाकी तुम बताओ, देखो छोटी सी थ्योरम थी, पढ़ के देखी? एग्जाम्पल्स हुए? बताओ मेरे को। आज अगर ये चैप्टर खत्म हो गया ना, मैं सच में प्रसाद बांटूंगी। कितने दिन हो गए? टेंथ, ट्वेल्थ, ओके। देखो, टेंथ तो थ्योरम ही लग रही है। एग्जाम्पल में भी ये नहीं है कि कुछ न्यूमेरिकल पार्ट दे दे, थ्योरम टाइप दे दी। अच्छा, ट्वेल्थ कैसा है? हम्म। देखो, टेंथ देखो। तुम लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा, या तो मैं स्टेटस पे लगा दूंगी जैसे मैंने अभी तिल के लड्डू लगाए थे, हाँ, या फिर ग्रुप में सेंड कर दूंगी टेलीग्राम में। चलो देखो, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है? इफ एस इज एन आइडियल ऑफ एस प्लस टी, वेयर एस इज एन आइडियल ऑफ आर, टी इज एनी सब रिंग ऑफ। अच्छा, हमें प्रूव करना है, दैट इज शो दैट एस इज एन आइडियल ऑफ एस प्लस टी। ठीक है, अगर एस आर का आइडियल है और टी कोई सब रिंग है। ओके, देखो, पहले तो प्रूव करो कि जो एस प्लस टी है वो भी क्या बननी चाहिए, सब रिंग। तभी तो उसका कोई आइडियल निकलेगा ना। जब एस प्लस टी ही तुम्हारी रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी, तो इसका आइडियल कहाँ से निकालोगे तुम? तो पहले तो तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि जो एस प्लस टी है वो खुद एक रिंग बनेगा। तो रिंग रिंग बनेगा मतलब उसके पास रिंग की सारी प्रॉपर्टी होंगी, बट ये जो है वो सबसेट है अपनी रिंग का, जो बड़ी वाली रिंग है ना। तो हमें दिखाना है कि जो ये एस प्लस टी है, दैट शुड बी सब रिंग ऑफ कैपिटल आर। हम्म। तो हमें ये शो करना है। देखो, यही करेक्ट है। तो सब रिंग के लिए तुम्हें पता है कि क्या क्या दिखाना होता है। तो पहले इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट इज, दैट इज वी विल शो। गरिमा, एक बात बताओ, देखो, मैंने कहा, सपोज करो मैंने कहा तुमको कि जेड है तुम्हारे पास ग्रुप, ठीक है, और मुझे ये दिखाना है, दैट इज जो 6 into Z होगा ना, इज ए सब ग्रुप ऑफ 2Z। तुम्हें दिखाना है कि जो 6 into Z है वो क्या है, 2Z का सब ग्रुप है। तो इसका सब ग्रुप बनाने के लिए पहले इसको ग्रुप तो होना पड़ेगा ना। लेकिन जब ये 2Z हमारा ग्रुप बन जाएगा, जब इसके पास ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी हो जाएंगी, तो हम यही नहीं कहते हैं कि अगर ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और ये हमारा जो मेन ग्रुप है उसका सबसेट है, तो ये इसका सब ग्रुप हो गया। क्योंकि हम जो भी चीज लेंगे, जो भी ऑपरेशन लेंगे, वो लेंगे तो इस जेड के ना, हमें ऑपरेशन इससे अलग थोड़ी लेना है। तो ऐसे ही जब हम एस प्लस टी को रिंग दिखाएंगे, तो बेसिकली हम इसको रिंग की सारी प्रॉपर्टी ही दिखा रहे हैं, बट जो हमारी ओरिजिनल रिंग है ना कैपिटल आर, उसी के ही ऑपरेशन यूज करने हैं, है ना। क्योंकि अगर हम ऑपरेशन चेंज कर देंगे तो फिर ये हो सकता है कि आइडियल बन जाए, बट इसकी इसके अंदर तो नहीं जाएगी ना, समझ रही हो, इससे बियॉन्ड जा सकती है। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं कि एस प्लस टी हमारा सबसेट तो होगा आर का, और अगर वही ऑपरेशन हम आर वाली ऑपरेशन एस प्लस टी पे लगाएंगे, रिंग बन जाएगा ये। बट हम इसको बोलते तो सब रिंग है ना, फिर सब रिंग ऑफ आर, है ना। बेसिकली प्रूव तो हमें रिंग ही करना है, लेकिन हम इसको रिंग नहीं बोल सकते क्योंकि सबसे बड़ी रिंग तो हमारे पास आ रही है,
उससे छोटा जो भी सबसेट तुम रिंग दिखाओगे वो तो सब रिंग बोलेंगे ना। समझ रही हो बात? हाँ, तो चलो शो करते हैं। तो वही तुम्हें क्या क्या दिखाना पड़ेगा, सब रिंग के लिए क्या क्या दिखा देते हो। आई थिंक क्या होता था, एक तो अगर ए ले लिया बी ले लिया तो ए माइनस बी और प्रोडक्ट जानी चाहिए, है ना? उससे हो जाता है क्या? और तो नहीं कुछ दिखाना। मेरे को याद भी नहीं है सब रिंग के लिए हम क्या करते थे, तुमको याद हो तो बता दो। रिंग है, पता नहीं मेरे को तो मिल नहीं रहा। ठीक है जो भी है ना? तो अब हम यही दिखाएंगे कि अगर मैं दो एलिमेंट ले लूं, अल्फा और बीटा, किसमें से? एस प्लस टी में से, तो हमें दिखाना है कि जो अल्फा माइनस बीटा होगा ना, वो भी हमारा किस में जाना चाहिए? एस प्लस टी में। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही शो करनी है अपने को। तो देखो, अब तुमने ये लिया और ये लिया इस पूरे सेट में से। अब इस सेट में तो कैसे एलिमेंट है, एक एलिमेंट एस का होगा और एक टी का होगा। तो इसका मतलब अल्फा कुछ इस तरह से दिखेगा, S1 प्लस T1, और बीटा भी कुछ इसी तरह से दिखेगा ना तुमको, S2 प्लस T2। फर्स्ट एलिमेंट एस का होना चाहिए, सेकंड टी का होना चाहिए। और जब तुम इनको माइनस करोगे तो माइनस करने से क्या मिलेगा? S1 माइनस S2 प्लस T1 माइनस T2। अब क्वेश्चन में ना ये दे रखा है कि S है तुम्हारा आइडियल और T है तुम्हारा सब रिंग। अब बताओ, जब आइडियल है और आइडियल में से तुमने दो एलिमेंट लिए S1 और S2, तो S1 माइनस S2 भी जाएगा क्या S में? यस और नो, जाएगा या नहीं जाएगा? ये एलिमेंट तुम्हारा हम्म और ये तो रिंग ही है, सब रिंग है। सब रिंग में तो सब कुछ ही जाता है, प्लस माइनस सब कुछ। तो T1 माइनस टी तो पक्का जाएगा टी में। तो ये एलिमेंट है इसका, ये टी का, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये किस में चला गया? S प्लस टी में, है ना? तो ये हो गया। और क्या दिखाना है? और रुको मैं देखती हूँ, मेरे को याद नहीं आ रही सब रिंग के लिए हम क्या प्रूव करते थे। हम्म चलो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड दिखाना है मल्टीप्लीकेशन। अगर अल्फा है और बीटा है S प्लस टी में, तो मल्टीप्लीकेशन और दिखानी है। एस सॉरी अल्फा इंटू बीटा, ये भी हमारा किस में जाना चाहिए? S प्लस टी। चलो शो करते हैं, देखो। मैंने तो गलती कर दी अपडेट करके, देखो। अब मैंने बताया ना, अल्फा कुछ इस तरह से लिखो और बीटा इस तरह से लिख दो और इनके प्रोडक्ट करो। S1 प्लस T1 इंटू S2 प्लस T2। प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? S1 S2 प्लस S1 T2 प्लस T1 S2 प्लस T1 T2। ये एलिमेंट S का है क्योंकि दोनों ही S के हैं। ये एलिमेंट भी T का है। ये बताओ ये किस में गए? S है तुम्हारे पास आइडियल, आइडियल, और T है तुम्हारे पास सब रिंग। बताओ, सोच के बताओ।
आइडियल की डेफिनेशन में सेकंड प्रॉपर्टी याद करो। सेकंड प्रॉपर्टी यही कहती है ना कि अगर एक एलिमेंट आइडियल का है और दूसरा रिंग का है, T2 अगर टी में है तो रिंग में तो है ही ना, सबसे बड़ा तो आर ही है, आर के अंदर से ही आ रहा है सब कुछ, तो ये आर में ही हो गया। तो हम ये कहते हैं ना कि S1 इंटू T2 ये हमारा आइडियल में जाएगा, और इसी तरह से S2 इंटू T1 भी आइडियल में जाएगा। तो ये एलिमेंट भी एस में, ये एलिमेंट भी एस में, तो तीनों को ऐड करोगे वो भी एस में। तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो मैंने ये लिखा है ब्रैकेट में, ये एस में है और ये टी में है, तो पूरा मिला के किस में गया, एस प्लस टी में। हो गया प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया कि जो एस प्लस टी है वो हमारा क्या बन गया, सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, सब रिंग बन। आइडियल दिखाना है, चलो आइडियल दिखा दो। इसका तो तरीका ही अलग है आइडियल दिखाने का। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, वी हैव टू शो दैट एस इज सबसेट, एस इज एन आइडियल ऑफ दिस। अच्छा अच्छा, अरे एस तो आइडियल दे ही रखा है, हमें तो ये दिखाना है कि जो एस है वो इसका सब आइडियल बनना चाहिए। तो इसका मतलब हमें दिखाना है कि ये है हमारी आर, ये है हमारा एस प्लस टी। तो हमको ये दिखाना है कि जो एस होगा ना वो इसका सब आइडियल है, हमें ये दिखाना है कि एस है ना एस प्लस टी में जाना चाहिए, तभी तो इसके अंदर पूरा जाएगा। अगर तुम्हारा एस ऐसा हुआ, देखो ऐसे, अगर एस तो अभी भी आइडियल है आर का, आर में तो है पूरा, बट एस प्लस टी में तो नहीं है ना, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि एस इज द आइडियल ऑफ एस प्लस टी। समझ रहे हो, आइडियल तो दे रखा है, आर का तो है, बट हमें बताना है कि एस प्लस टी का होना चाहिए, तो एस प्लस टी के अंदर पूरा तो जाना चाहिए ना। सब ग्रुप की, सब रिंग की, आइडियल की जो भी डेफिनेशन है, पहले ये चीज होनी चाहिए कि वो उसका सबसेट हो। हाँ, तो अब हमें ये सिर्फ यही दिखाना है कि एस इज द सबसेट ऑफ एस प्लस टी। ये दिखाना है अब तुमको, क्योंकि आइडियल तो है ही वो, आइडियल तो हमें दे ही रखा है, बुक में ही दे रखा है। सिंपल। तो देखो अभी क्या करेंगे, तुम बताओ, एस प्लस टी में एस तो जाएगा ही ना, क्योंकि एस को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, एस प्लस जीरो, है ना। कोई भी एलिमेंट लो तुम एस का, तुमने एस का ये लिया एस, इसको तुम ऐसे लिख दो एस प्लस जीरो। अब ये एलिमेंट है एस का और ये एलिमेंट टी का नहीं है, क्योंकि सब रिंग है टी, तो सब रिंग में जीरो तो होता ही है, तो ये एलिमेंट तुम्हारा एस प्लस टी में भी चला गया। तो जो एलिमेंट एस में है वो एस प्लस टी में पक्का है, तो इसका मतलब एस हमारा किसका सबसेट हो गया, एस प्लस टी का। तो इसका मतलब जैसे मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है ना ऊपर वाला, ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला डायग्राम पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, ये इसको इरेज करेंगे। बहुत गुस्सा दिला रहा है आज ये ही हो सकता है ना। तो एस इज द सब, एस इज द आइडियल ऑफ एस प्लस टी एंड एस इज द आइडियल ऑफ आर एज वेल, दोनों का आइडियल होगा। ठीक है गरिमा, बाकी सभी भी बताओ, क्लियर है। हम्म, 12th और देखो क्या बताऊं, क्या लिखा ऊपर, बोलो, अनम्यूट कर लो, बोलो।
सब रिंग की जगह अगर रिंग दिखा दे तो भी प्रूव हो जाएगी। मैं वही तो कह रही हूँ, हमने दिखाया तो रिंग ही है। बट तुम एक बात बताओ, रिंग की 8 प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी दिखाते ही सब रिंग बन रहा है। दिखाया तो ये भी रिंग ही है, डिफरेंस नहीं है कुछ। अब तुम 2z को दिखा तो रही हो ग्रुप ही, लेकिन हमें मेन तो दे रखा है z ना, है ना। तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि ये ग्रुप नहीं है, ये सब ग्रुप बना है, कि किसके पास ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी आ गई है, तो ये सब ग्रुप है इसका। हम इसको ग्रुप नहीं बोलेंगे, फिर इसकी क्या इज्जत रह जाएगी जेड की। मतलब घर का सबसे बड़ा मेंबर है ना ये, तो इसको हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए। जो भी इससे छोटे आएंगे उनको हम सब ग्रुप ही, सब रिंग ही ऐसे ही बोलेंगे। अभी देखो इरेज भी नहीं कर रहा है, हे भगवान। अरे मतलब मेरी गाइड ने बोला आज कि मधु अपना मैकबुक अपडेट कर लो, नया वर्जन आया हुआ है। बताओ। चलो देखो 12th देखो, बहुत गुस्सा दिला रहा आज ये। सही चल रहा था अपना पीछे, है ना। देखो, फाइंड द मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z6। इसके मैक्सिमल आइडियल निकालने हैं। द प्रॉपर आइडियल ऑफ Z6 आर, देखो बोलो, आइडियल्स निकालने हैं तुमको, तो आइडियल में सीधी सी बात है 0 तो पक्का ही आएगा। और हमें ये भी देखना होता है कि आइडियल है वो क्या बनना चाहिए, सब रिंग भी बनना चाहिए, तो 0। और फिर तुम ये देखो कि अगर तुमने 1 लिया, ठीक है, तो 1 के सारे मल्टीपल्स आने चाहिए। तो 1 लोगे तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और फिर जब तुम 6 मॉडुलो करोगे तो वापिस से 0 आ जाएगा। एक आइडियल तो ये बनने वाला है। फिर अगर तुमने 0 के बाद 2 पे जंप किया तो 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, 6 का मतलब 0 ही होता है, मोडुलो 6। फिर तुमने 0 के बाद 3 लिया, 3 के बाद 6 आएगा, फिर 6 डायरेक्टली किस में चला गया, 0 में। अगर तुमने 0 के बाद 4 लिया, 4 के बाद 8 आएगा, 8 मोडुलो 6 कितना होता है, 2, तो फिर वो वापिस से यही आ जाएगा, है ना। तो ये 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए। अरे आएगा ही नहीं इसमें, क्या, 8 तो आएगा ही नहीं इसमें। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, 8, 8 का मतलब क्या है, अगर 8 एलिमेंट है तो हम क्या कहते हैं उसको, मोडुलो 6 करो, 6 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर है ना। तो 2 ही नहीं आएगा 6 से, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यही नहीं बन गया। 8 का मतलब 2 होता है इस सेट में, समझ रही हो। कोई भी एलिमेंट है उसको 6 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर। अब तुमने कहा 10, तो 10 को 6 से डिवाइड करो, तुम्हारा 4 आएगा, तो 10 नहीं लिखना, 4 लिखना है। वही कह रही हूँ ना मैं कि 4 के बाद 8 आएगा, तो 8 का मतलब 2 है। क्लियर। कहाँ तक क्या, अरे 0 के बाद तुम 4 लोगी, ठीक है, उसके बाद 0 के बाद 5 लो, तो 5 की टेबल बना के देखो तो ऊपर वाला ही सेट बन जाएगा, बस फिर 5 से आगे लेना ही नहीं है। उसके बाद तो रिपीट ही होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 5 के बाद तो एलिमेंट है ही नहीं सेट में। यही तो कर सकते हैं हम। तो ये 3 बने बेसिकली। एक ये भी बन सकता है कि 0, आगे बढ़े ही नहीं हम। 4 आइडियल है, बट ये आइडियल और ये आइडियल तो इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं, ये होंगे ना प्रॉपर तो। और प्रॉपर आइडियल ही मैक्सिमल आइडियल हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं उनसे अलग देखना है। ये तो हमारे दादाजी हो गए ना, है ना। हमें मैक्सिमल आइडियल का मतलब क्या है, दादी ढूंढ के दिखानी है ना, ये काम है अपना। तो हम दादाजी को तो कंसीडर करेंगे नहीं मैक्सिमल आइडियल में, हमें तो दादा से छोटे देखना है।
हाँ, और ये है घर का सबसे छोटा मेंबर, ये मैक्सिमल नहीं होगा। हमें इम्प्रॉपर ही आइडियल नहीं लेने होते, प्रॉपर आइडियल के बारे में सोचते हैं। अब देखो, ये चलो, अब हमारे ये दो आइडियल आए, एक तो ये आया 0, 3 और एक आया 0, 2, 4। as there is no exist any proper ideal between this and Z6। अब तुम बताओ कि एक आइडियल तुमने ये लिया है ना, हम क्या कहते हैं कि अगर मैंने इसको नाम दिया S1 और एक लिया S2। अब मुझे एक बात तो बताओ, S1 और R का मतलब Z6, इनके बीच में कोई आइडियल है क्या जिसके अंदर 0, 2, 4 और एक ये लिया 0 से लेके 1, 2 से लेके 5 तक। मैक्सिमल का मतलब यही होता है ना कि ये हो गई अपनी दादी जी और ये है दादाजी। दादा और दादी के बीच में कोई ना हो, है ना, तभी तो दादी मैक्सिमल होगी। कहाँ है S2, कहाँ है? मैंने क्या कहा कि ये अगर तुम S2 यहाँ लोगी मधु, तो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4 सबसेट होना चाहिए ना, इसका सबसेट है क्या? ये इसका सबसेट होना चाहिए और ये इसका सबसेट होना चाहिए, तब जाके ये हमारा मैक्सिमल बनता है। और हम कहेंगे कि ये मैक्सिमल नहीं है अगर मेरे को इनके बीच में मिल गया तो। बट 0, 2, 4 इज नॉट द सबसेट ऑफ 0, 3, है ना, क्लियर है ना? हाँ, इसी तरह से तुम ये कह सकते हो, S2 तुमने लिया ये ऊपर वाला, तो मैं यहाँ पे S2 काट देती हूँ, नहीं तो तुमको ही कंफ्यूजन हो जाएगी। अब तुम 0, 3 लो, तुमने लिया ये। अब तुम्हें पता है कि ये ऐसा कोई सा आइडियल और नहीं है बीच में कि तुम 0, 3 उसके अंदर जा रहा हो, प्रॉपर जा रहा हो और फिर Z6 हो। तो ये भी मैक्सिमल है और ये भी मैक्सिमल है। क्या हो गया, दो मैक्सिमल, दो दादी जी मिल गई अपने को। ठीक है ना गरिमा? दो आइडियल्स हैं, दो मैक्सिमल आइडियल। ओके, क्यों, बोलो कहाँ पे डाउट है? तुम बताओ, जब तुम्हारे पास 0, 3 आइडियल है, कहाँ ये, तुम यहाँ पे ये करके देखो, हमें ये करना होता है कि मल्टीपल्स उनके जोड़ते जाओ, ठीक है? तो हमें क्या करना होता है कि अगर तुमने 0, 1 लिया, सपोज करो, देखो अगर तुमने 0 लिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर तुमने 0 में एक भी एलिमेंट ऐड किया 1, तो क्योंकि आइडियल का मतलब क्या होता है, सब रिंग बनना चाहिए, तो 1+1 भी जाना चाहिए। 1+1 मोडुलो 6 करोगे तो 2, तो 2 भी आना चाहिए। और फिर जब तुम्हारा 2 आ गया तो 1 मोडुलो 2 करोगी तो 3, तो 3 भी आना चाहिए। और अगर 3 आ गया तो 1, 6, 3 करेंगे 4 भी आना चाहिए, क्योंकि आइडियल सब रिंग बनता है, सब रिंग है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी आना चाहिए, है ना, सॉरी 5। और जब तुम 1+5 करोगी तो फिर क्या आएगा, 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करोगी 0। फर्स्ट आइडियल ये बना। क्लियर है गरिमा? बताओ, एक आइडियल ये बनाया, एक आइडियल ये बनाया, क्योंकि 0 आना तो कंपलसरी है। अब मान लो मैंने 0 के बाद 1 नहीं लिया, 2 लिया, अब तुम बताओ 0 मोडुलो 6, 2 करोगी तो क्या आएगा, 2। बट अगर तुमने 2 मोडुलो 6, 2 कर दिया, 4 नहीं आएगा, तो 4 भी तो होना चाहिए यहाँ पे। नहीं तो आइडियल नहीं बनेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है इसके पास। चलो, अब तुम्हें 2 मिल गया, 4 मिल गया, अब तुम ये देखो कि ये है क्या इसमें, 2 और 4 6, 6 मोडुलो 6 0 है, तो बंद।
अरे एक मिनट, रिंग ऑफ इंटीजर मोडुलो 6 लिखा हुआ है गरिमा, ये इसने कहा है कि इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ इंटीजर मोडुलो 6। समझ रही हो? ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिंग ऑफ इंटीजर्स की बात है, पूरे का नाम है ये इसको। हम्म, इसी तरह से ये समझ आ गया होगा अभी, है ना, कि 0,3 कहाँ है, किस रिंग में, नेगेटिव कहाँ है गरिमा? पूरा नाम इसका यहां तक है, मोडुलो 6 तक है, मोडुलो 6। इसने कहा है जेड मोडुलो 6, रिंग ऑफ इंटीजर 6 के साथ मोडुलो करो। अब तुम एक बात बताओ, चलो सीधी सी बात है, छोड़ो इसको। तुमने कोई भी इंटीजर लिया, कोई भी इंटीजर लो, कुछ भी मन किया, सपोज किया तुमने 10 लिया, 6 से डिवाइड करोगी तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 से लेके कहां तक आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही आ सकते हैं, तभी तो ये सेट आता है ना? चाहे तुम नेगेटिव भी ले लो, मैंने नेगेटिव भी बताया था तुम्हें कैसे लेना होता है, कि यहाँ पे तुम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, तुमने 2 से मल्टीप्लाई की, यहाँ पे 12, तो रिमाइंडर तुम्हारा पॉजिटिव आना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन होती है, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, है ना? तो ये वाला जो सेट है, इसी को ही हम बोलते हैं कि हम पूरे इंटीजर्स को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास सिर्फ ये 6 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 से लेके 5 तक, इसलिए उसको यही बोलते हैं वो रिंग ऑफ इंटीजर मोडुलो 6। अभी क्लियर थोड़ा थोड़ा? इसलिए हम पूरा इंटीजर नहीं लेते, इनसे ही काम कर लेते हैं सारा। अब बताओ, ये मैक्सिमल मिनिमल समझ आया? हाँ, क्योंकि ये तो तुम देख ही रहे हो कि 0,3 को जो सेट कंटेन करेगा वो सिर्फ Z6 ही है ना, इनके बीच में नहीं मिल रहा। इसी तरह से 0 to 4 को जो सेट हमारा कंटेन करेगा वो सिर्फ Z6 है, तो ये नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा अगर हमने ये ले लिया तो। ओके, और बताओ, किसी का कोई डाउट है तो? अभी हमारे पास 6 मिनट्स हैं। दी सबसे बड़ा सेट तो यही है 0, 2, 4, तो 0, 3 कैसे हुआ मैक्सिमल? कहाँ है सबसे बड़ा, कहाँ है? तुम क्या देख रही हो, कार्डिनलिटी? तुम ये देख रही हो इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, ऐसे कह रही हो? हाँ दी। नहीं, मैक्सिमल की डेफिनेशन क्या कहती है? मैक्सिमल की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी आइडियल तुम लो, उसको कंटेन करने वाला तुम्हें कोई आइडियल ऐसा ना मिले जिसके अंदर Z6 जा रहा, जिसके अंदर जो Z6 के अंदर जा रहा है। इनके नंबर पे मत जाओ, ठीक है? ऐसा नहीं देखना कि कौन सा देखने में छोटा कौन सा बड़ा है। ये देखो कि 0,3 सेट को कंटेन करने वाला कोई सा ऐसा आइडियल है जो कि Z6 के अंदर प्रॉपरली जा रहा है। तो इसके बाद तो डायरेक्ट यही है जिसके अंदर 0 और 3 दिखेंगे, है ना? ऐसे मत करना कि उसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, तो तू बड़ा मैं छोटा। तो अब इन दोनों में से नहीं देखेंगे कि कौन सा जा रहा है? नहीं, ये दोनों ही बड़े हैं। दो दादी मिल गई, जुड़वा दादी। जुड़वा हो गई तो दोनों ही बड़ी हो गई ना। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, देखो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अभी डेफिनेशन क्लियर है? क्योंकि मैं कह रही हूँ कार्डिनलिटी पे मत जाना सेट की,
कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें, डेफिनेशन के थ्रू जाओ। चलो आई थिंक अब चैप्टर खत्म हो गया होगा ना, क्लियर है सभी को? तो कल से होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स करेंगे। ओके हाँ, मैं टेलीग्राम कर दूंगी है ना, या व्हाट्सएप पे भेजना है, बोलो। तुम्हें जैसा ठीक लगे, मैं मतलब तुम जहां कहोगे मैं वहां ही भेज दूंगी। हाँ डायरेक्ट घर पे ही आएगा, व्हाट्सएप तुम्हारा फोन घर पे ही होगा या बाहर निकल रहे हो? ठीक है।